खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, ये टास्क उन लोगों के लिए है जो अभी तक जैम्प की स्टेज पे फंसे हुए हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाले टास्क में बताया था कि अगर आपकी विंडोज 7 है और वो आउटडेटेड है, अपडेट नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा तो फिर आप वैम्प जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सिर्फ इतना लिखें वैम्प सर्वर तो आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे या उनका अपना जो ऑफिशियल लिंक है वहां पे पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, sourceforge.net का एक प्रोजेक्ट्स और /वैम्प सर्वर, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 32 चाहते हैं या 64 चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ पे आप गूगल में आकर लिखा करें कोई भी चीज़ चाहिए। अब हमें चाहिए वैम्प सर्वर, तो हम यहाँ पे वैम्प सर्वर लिखेंगे और इसके आगे सिंपल आपने लिखना है 64 या 32 बिट, जितना भी चाहिए होगा। चूंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह की बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात थी, तो यहाँ पे आपको यह लिंक नजर आएगा वैम्प सर्वर 32 बिट्स, या यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश करें कि सोर्स फोर्स से आप डाउनलोड करें या आप वैम्प सर्वर की अपनी साइट से डाउनलोड करें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपने उस जगह पे आना है जहाँ पे आपने वो .exe जो है वो डाउनलोड की थी। अब हमारे पास जैम्प इंस्टॉल है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वैम्प सर्वर भी बहुत ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है जैम्प का। इसके ऊपर सेम वही चीज़ है, आपने राइट क्लिक करना है और आप इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये तकरीबन 345 MB की फाइल है, आपको कुछ टाइम लेगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से हम इसको यस कर देते हैं। जब आप यस करेंगे ये आपको मैसेज आ जाएगा सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज, यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके, इंग्लिश की लैंग्वेज को रहने देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक मैसेज दे रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने टाइम पे। यहाँ से हम इसको करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें तो ये सी ड्राइव में वैम्प 64 का ये फोल्डर बनाने लगा है। आपने इसको इसी तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू में रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सेटअप विल क्रिएट द प्रोग्राम्स शॉर्टकट, हम कहते हैं जी कर दें शॉर्टकट, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हम शुरू कर देंगे यहाँ से इंस्टॉल करना। जब हम इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे इट विल टेक सम टाइम, चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर अपनी जगह बनाता है। तो जो ही ये इंस्टॉल होगा तो वैम्प सर्वर बिल्कुल जैम्प की तरह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा, PHP इंस्टॉल होगी, MySQL इंस्टॉल होगा। आप उसी तरीके से फोल्डर के अंदर जाके WP कंटेंट के अंदर थीम बनाएंगे या आप अपना वर्डप्रेस उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। डेटाबेस बनाने का सेम वही तरीका है, चूंकि PHP MyAdmin का इंटरफेस इसके अंदर भी वही रहेगा। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, तो जितनी देर में ये इंस्टॉल होता मैं आपको इसके अलावा कुछ ऑप्शन जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक पूरा लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बन जाता है आपके सिस्टम के ऊपर। मुझे ज़ाती तौर पर ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे है इसका लिंक local.getflywheel.com। ये क्या करता है कि ये सारा काम जो आपको यहाँ पे जैम्प में या वैम्प में नजर आता है, ये सारा काम जो है वो खुद से करके आपको एक फोल्डर बना के दे देगा यूजर्स की फाइल के अंदर। जैसे आपका कोई यूजर होता है, आपने अकाउंट बनाया है अपनी सी ड्राइव में, तो वहां पे ये अकाउंट बन जाएगा। इसके लिए भी सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड के ऊपर, यहाँ से मैक या विंडोज जो भी आप यूज करते हैं। अब हमारे पास विंडोज है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम देना है, लेट्स से कि मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, लास्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपने कोई अपना वर्क ईमेल जो है वो देना है तो आप अपना ईमेल यहाँ पे देंगे। इसी तरीके से नीचे है हमारे पास कंपनी नाम, अगर कोई कंपनी का नाम आप देना चाहते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। फोन नंबर अगर आप कोई देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये। उसके बाद ये है कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है आई डोंट वर्क विथ वर्डप्रेस येट। एक वेबसाइट के लिए आपने इसको डाउनलोड करना है, 2 से 10 के लिए करना है,
11 से 30 के लिए करना है या मोर देन 30 के लिए ये डाउनलोड करना है। चूंकि ये पूरा पैकेज जो है ये डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, तो जितनी ज़्यादा साइट्स के लिए आप पैकेज डाउनलोड करेंगे उतना बड़ा साइज इसका फाइल का डाउनलोड का होना शुरू हो जाएगा। तो आप शुरू में 2 से 10 कर सकते हैं, 11 से 30 कर सकते हैं। जैसे मैंने 11 से 30 करके रखा है अपने पास, तो तकरीबन ये 580 MB जो है इसका फाइल साइज बन गया था। तो आप जब ये सारा कुछ कर लें, यहाँ से आपने एक डाउनलोड करना है। लेट्स से कि मैं अभी यहाँ पे एक का चेक कर देता हूँ ताकि जल्दी ये डाउनलोड हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट इट नाउ। लेकिन अगर आप इसको 2 से 10 भी कर देंगे, गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। अब मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, लिहाजा मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कैंसिल। आप अपनी मर्जी से ये करेंगे, सेम यही मैसेज है वो आपको नजर आएगा। इसी तरीके से एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, वो है सर्वर प्रेस का। सर्व प्रेस जो है इसके ऊपर क्लिक करें। इसका एक प्रीमियम वर्जन है, एक लिमिटेड वर्जन है। लिमिटेड वर्जन में आप 3 साइटें जो हैं वो बना सकते हैं, प्रीमियम में फिर ज्यादा हो जाती हैं। सर्विसेज इसकी बड़ी अच्छी हैं। अगर आप इसको चाहते हैं, इसके लिए तरीकाकार ये होगा, ये आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हैं। लिमिटेड के अंदर यहां तक ग्रीन टिक है। अब जो ही हम इससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे क्रॉस होना शुरू हो जाएगा। अब जो डेस्कटॉप का प्रीमियम वर्जन है उसके अंदर सारी टिक हैं, और जो प्रीमियम है उसकी प्राइस है $99.95। लिमिटेड वर्जन फ्री है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अगेन ये चला जाएगा एक फॉर्म के ऊपर। आपने वहां पे उस फॉर्म को फिल करना है। एक किस्म का अकाउंट होगा, पैसा आपका नहीं लगेगा। अब आप देखें यहाँ पे उन्होंने लिख दिया आइटम का नाम, प्राइस, और यहाँ से सेव कार्ट है। आपकी टोटल जो है वो भी 0 प्राइस है। अब यहाँ पे अगेन वही काम है, आपने कंपनी का नाम देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। इन 3 के ऊपर ये एस्ट्रिक नजर आता है, इसका मतलब ये है कि ये लाजमी है, फोन देने की जरूरत नहीं। और इसी तरीके से हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपको कैसे पता चला हमारे बारे में, उनको बताएं जी हमारे स्पार्टन ने हमें बताया। अब यहाँ पे हम गूगल सर्च इंजन कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर। और जब ये आप ये कर देंगे, एग्री टू टर्म्स करेंगे, फ्री डाउनलोड करेंगे, ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हुआ पड़ा है फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये आपको नजर आएगा DSL विन। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन है बड़ा जबरदस्त, वो होता है वैग्रेंट का। ये भी लिनक्स का एक सिस्टम है। यहाँ से आप 32 बिट या 64 बिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज कर सकते हैं वो करें। तो मेरे पास XAMPP इंस्टॉल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा कि मैं उनको दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा दूं। और उसके बाद ये कि डू यू वांट टू चूज अनदर ब्राउजर। हम अगर यस करेंगे तो फिर हमने अपनी मर्जी से ब्राउजर देना है। बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके साथ चलता है। हम इसको कहते हैं कि भाई हम अपना ब्राउजर देना चाहते हैं। यहां से हम इसको करेंगे यस, और जब यस करेंगे तो अब आपने ब्राउजर इसको पाथ देना कि कौन सा ब्राउजर है जो आप यूज करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके जी आपने प्रेस करना है, तो ये गूगल आपको नजर आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर है क्रोम और उसके बाद एप्लीकेशन, और यहाँ से chrome.exe जो है इसको आप चेक कर देंगे और यहां से हम इसको कर देंगे ओपन। इसका मतलब यह है कि अब आपका क्रोम जो है वो इसके साथ सेट हो गया, यानी जब भी आप इसके ऊपर साइट खोलेंगे वो क्रोम में खुलेगी। अब वो हमें कह रहा है कि notepad.exe जो है ये टेक्स्ट एडिटर के तौर पर यूज होगी। आप कोई और करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हम कोई और करना चाहते हैं। यहां से हम यस करेंगे। अब आपने कोई एडिटर जो है वो देना है। अब हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एडिटर मौजूद है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ से हम करेंगे नोटपैड, या अगर सबलाइम को आप करना चाहते हैं सबलाइम के ऊपर वंस क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप इसको ओपन कर देंगे, बूम। अब आपका एडिटर वैम्प के साथ सबलाइम जो है वो कनेक्ट हो गया है। तो ये आपको बेसिक सेटिंग्स जो है वो वैम्प की करना पड़ती हैं। अगेन ये कुछ सेकंड्स लेगा और अपना इन्वायरमेंट बना के आपके सामने मौजूद होगा। अब यहाँ पे हमें वो मैसेज देगा कि आप इसको नेक्स्ट करते हैं। हम कहते हैं जी ओके, नेक्स्ट कर दें, कंप्लीटिंग, ओके, फिनिश, थैंक यू वेरी मच। वैम्प सर्वर आपका शुक्रिया, वैम्प सर्वर को बनाने वालों का शुक्रिया, जिसने इसका ख्याल सोचा उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप लोगों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें दिया। अब जब आपने वैम्प इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे आप विंडोज में सर्च करेंगे वैम्प, और ये आपको इस तरीके से एक पिंकिश पर्पलिश जो है वो नजर आएगा, इसका लोगो W के नाम से। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहां से हम इसको कर देंगे यस। तो वैम्प सर्वर जो है वो आपको इस तरीके से अपनी चेंजेस करता हुआ नजर आएगा। ये कुछ बैकग्राउंड में वो सेटिंग कर रहा है। तो जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो इस तरीके से आपको इसका आइकन नजर आएगा। अगर आपको इसका आइकन ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब वैम्प सर्वर आपका इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ पे भी ये येलो या ऑरेंज नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वैम्प सर्वर मेरी तरह अभी काम नहीं कर रहा। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे
अपाची के ऊपर आप हवर करेंगे, ये काम हमने जैम्प में भी किया था, और यहाँ पे आएंगे httpd.config के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो फाइल आपको नजर आ रही है इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल F करके लिसन का लफ्ज जो है वो लिखना है। जब आप लिसन का लफ्ज लिखेंगे, अगेन यहाँ पे पोर्ट आपको नजर आएगी कि 80 पोर्ट जो है ये लिसन कर रहा है इसके ऊपर। अब 80 पोर्ट जो है वो नॉर्मली स्काइप यूज करता है, तो यहाँ पे हम 8080 कर सकते हैं, या यहाँ पे हम कोई भी और पोर्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब 8080 ख्याल रहे कि जैम्प के ऊपर भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन हम इसका तजर्बा करते हैं। यहाँ से इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वंस, इसके बाद रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज करेंगे, और अब हम देखते हैं कि इसके साथ ये हमारा आइकन जो है वो ग्रीन होता है या नहीं होता। पहले रेड, उसके बाद येलो, और अब आपने देखा कि वो ग्रीन हो गया। इसका मतलब यह है कि अब हमारा वैम्प सर्वर भी चलना शुरू हो गया है। अब ये वैम्प सर्वर जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके लिए हम जाएंगे सी ड्राइव में, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वैम्प 64 के नाम से एक फोल्डर बन गया होगा। इसके अंदर अगर आपने थीम डालना है तो यहाँ पे www का फोल्डर जो है वो आप यूज करेंगे। उसमें हम htdocs में जाते हैं, यहाँ www, और इसी तरीके से यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस का, फिर उसके अंदर थीम आप डालना शुरू कर देंगे, प्लगइन डालना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत आसान सा है। अगर आपने इसको मैनुअली भी चेंज करना हो तो बिन का ये जो फोल्डर है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। PHP की सेटिंग यहाँ से होगी जो php.ini की हमने जैम्प में की थी, और अगर आपने करना है अपाची के हवाले से तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो CONF का फोल्डर है, इसका मतलब ये है कि कन्फिग की फाइलें इसके अंदर हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वो फाइल है जो आपको वहां पे नजर आती है। यहाँ हम इसको नोटपैड के साथ ओपन कर लेते हैं, और अगेन आप यहाँ से भी इसका लिसन जो है वो सर्च करेंगे, और यहाँ पे वो आपको पोर्ट के खाने में ले जाएगा। तो ये अभी हमने वहां पे चेंजेस की थी UI के साथ। तो इस तरीके से आई होप कि आपका वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। अगर आपका वैम्प सर्वर भी इंस्टॉल नहीं होता तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो हमारे पास डाउनलोड हो गया है। तो फिर हम जाएंगे उस फोल्डर के अंदर जहां पे हमने लोकल बाई फ्लाईव्हील जो है इसको डाउनलोड किया था। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये आपके पास .exe जो है वो इस तरीके से डाउनलोड हो चुकी होगी। इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ये टाइम लेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को कहीं दरमियान में पॉज कर दूंगा ताकि जब ये मुकम्मल इंस्टॉलेशन हो गए तो फिर आपको मैं दिखा सकूं कि ये क्या फ़ायदा हमें देता है। अब एक मशीन के अंदर तकरीबन ये तीसरा लोकल इन्वायरमेंट बन रहा है। हम अगर चाहें तो हम बना सकते हैं। मेरे पास वैसे वर्चुअल बॉक्सेस बने हुए होते हैं सिस्टम के अंदर। ये आपको पहला मैसेज आएगा, हम कहते हैं जी कि यस, आप इसको अलाउ करते हैं। जब आपने यस किया तो उसके बाद ये वेरीफाई करना शुरू कर देगा इंस्टॉलर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से उसने इंस्टॉलेशन शुरू की और तेज़ी के साथ ये हमारा साथ देगा और ये ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई इस तरीके से मैसेज आए, आप इसको अलाउ कर दें। यहाँ से आप इसको कर दें डू नॉट रिमाइंड मी अगेन, और यहाँ से कर दें इसको अलाउ ऑल। चूँकि आपका सिस्टम है और लोकल बाई फ्लाईव्हील, बेसिकली ये इन्होंने होस्टिंग भी शुरू कर दी है। आप यहाँ पे होस्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट वगैरह। तो ये बड़ा अच्छा, ये 99% यूजर्स के लिए बहुत अच्छा ये लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। आप इंस्टॉलेशन करने के बाद ये इस तरीके से आपको ये वेलकम पेज है वो नजर आ जाएगा। अब जब आपके पास आ जाए तो इसने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स एक बनाना है, होस्ट मशीन जो है इसको तैयार करना है। हम यहाँ से इसको करते हैं लेट्स गो। जब आप लेट्स गो करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, आप कर देंगे यस। अब वर्चुअल बॉक्स जो है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो ये एक पहिया जो है वो चल रहा है। अब मेरे पास ये ग्रीन टिक हो गया है। हो सकता है आपके पास ग्रीन टिक ना हो, चूंकि मैंने इसको पहले सेट किया था। अगर आपके पास एरर आ रहा हो और वो मैसेज दे कि जी ये हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर आपको यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप जाएंगे टास्क मैनेजर के ऊपर, राइट क्लिक करके टास्क बार में किसी खाली जगह पे जब आपको ये नजर आए तो फिर आपने परफॉर्मेंस के खाने में क्लिक करना है। अभी ये उसके भी मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखना है ये जो वर्चुअलाइजेशन है ना, ये इनेबल होनी चाहिए। अगर ये डिसेबल होगी तो फिर आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा और ये इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि इसने अपना वर्चुअलाइजेशन करनी है। तो फिर आपको तरीकाकार क्या होगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और उसके ऑन होने से पहले रीस्टार्ट किया और जो ही आपने महसूस किया कि आप वो ऑन होने लगा है तो आपने उससे पहले F2 की जो है इसको प्रेस करना है। F2 की जो फंक्शन की है यहाँ पे F1 के साथ उसको प्रेस करेंगे तो आप बायोस के मोड में चले जाएंगे। ये बेसिक इनपुट आउटपुट एक सिस्टम होता है। तो बायोस में से आपने ये जो तरीका आपको नजर आ रहा है इसके मुताबिक आपने वर्चुअलाइजेशन का जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर देना है। अगर वो डिसेबल है उसको एनेबल कर दें। और उसके बाद दूसरा इसका एरर क्या आता है कि जो हमारी होस्ट की फाइल है, और उसके बाद दूसरा इसका एरर क्या आता है कि जो आपकी होस्ट की फाइल है सी ड्राइव में वो बाज़ का रीड ओनली होती है और इसने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। ये अभी भी एरो जो है वो आपको नजर आ रहा होगा वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये अभी अपनी कुछ चेंजेस जो है वो कर रहा है।
बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसका एक यूआई बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से कोई लोकल साइट ऐड कर सकते हैं। जो साइट आप बनाएंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी सारे और ऑप्शन है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और ऐड न्यू साइट जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट मैसेज इस तरीके से आपको नजर आएगा, ये बॉक्स। अब यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिखना है। फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 2019, सिर्फ इतना लिखते हैं क्योंकि 300 की हमने पहले बनाई हुई थी। अब यहाँ पे नीचे है एडवांस ऑप्शंस, हमें इसको देखने की फिलहाल जरूरत नहीं। यहाँ पे डॉट लोकल, इसका ये बड़ा फायदा है कि इसमें लोकल होस्ट की या पोर्ट की वो कहानी नहीं आएगी, ये अपना सारा तैयारी इसने कर ली। इसी तरीके से इसका जो पाथ होगा वो आपका सी ड्राइव में जो यूजर का खाना है उसमें लोकल साइट्स के नाम से एक फोल्डर बनाएगा और जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे वो लोकल साइट्स के अंदर मौजूद होंगी। यानी इसका htdocs वगैरह जो है वो लोकल साइट्स है, यहां से आप ब्राउज भी कर सकते हैं। यहां से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रेफर्ड सेटिंग करना चाहते हैं या कस्टम। प्रेफर्ड में क्या है 7.2.9 PHP कौन सा होगा और सर्वर कौन सा होगा और MySQL कौन सा होगा। अगर आप कस्टम पे करेंगे तो फिर वो आपसे चेंजेस मांगेगा, आप PHP का वर्जन चेंज कर सकते हैं, वेब सर्वर चेंज कर सकते हैं। आप चूंकि नॉर्मली हम अपाची पे काम करते हैं, आप अपाची के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अपाची भी चेंज हो जाएगा। जिंक्स के ऊपर आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम इसको रख सकते हैं। अब हमें चाहिए अपाची, बूम, यहाँ से MySQL का वर्जन 5.6 है, इसको हमने क्लिक कर दिया। PHP 7.2.0 लेटेस्ट है, इसको हमने क्लिक कर दिया। यहां से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का यूजर नेम देंगे, कोई भी यूजर नेम आप देना चाहते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं स्पार्टन्स 2019 और DB। जब आपने डेटाबेस दे दिया, यहाँ पे आप कोई पासवर्ड उसका देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम उसको जनाब पासवर्ड दिया। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल देंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देता हूँ, आप लोग अपनी ईमेल देंगे यहाँ पे। इसका बड़ा फायदा है कि ये लोकल होस्ट पे रहेगी, लेकिन ये आप दूसरों को दिखा भी सकते हैं अगर आप उनको इजाजत देंगे। अगेन इसके एडवांस ऑप्शन है कि इज दिस अ वर्डप्रेस मल्टी साइट। वर्डप्रेस मल्टी साइट भी एक अलग से एक ऑप्शन होता है, एक ही इंस्टॉलेशन होती है वर्डप्रेस की, लेकिन हम बहुत सारी साइट्स उस पर बना सकते हैं। हम कहते हैं कि नो ऐड साइट हम करेंगे और ये कस्टम इन्वायरमेंट जो है 169 MB तकरीबन इसका साइज है। पहले हमने डाउनलोड किया था, अब ये दरअसल एक माहौल बना रहा है। माहौल का मतलब यह है कि ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा, यानी आपकी मशीन में एक सर्वर बन जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे बॉक्सेस बना सकते हैं। जो हाई फाई प्रोग्रामर होते हैं उनकी मशीनें लिनक्स के ऊपर खासकर हम ये काम करते हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ वर्चुअल बॉक्सेस जो हैं वो बनाए होते हैं। जैसे वर्चुअल ड्राइव आप क्रिएट करते हैं कुछ चीज़ों को रन करने के लिए। अब जब ये लोकल इन्वायरमेंट बना लेगा तो उसके बाद मजीद कुछ सेटिंग करेगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है, जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं तो इट टेक सम टाइम, लेकिन उसके बाद दोबारा से आप इसको यूजुअली डेस्कटॉप के ऊपर इसका लिंक जो है वो बन जाएगा, शॉर्ट लिंक, या आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में से चेक कर सकते हैं और वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो इस तरीके से ये आइकन आपको नजर आएगा। ये ऊपर वेब सर्वर हमने इंस्टॉल किया था और ये नीचे है लोकल बाई फ्लाईव्हील। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम होने के बाद ये अभी आपके पास ऑन हो जाएगा। यहां से हम इसको कर देते हैं यस। ये आपने फर्ज कर लें कल आपने दोबारा चलाना है या हफ्ते बाद आपने चलाना है, ये आपके पास मौजूद रहेगा, या आप इसको यहाँ से सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ये आपके सामने इस तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो आपको नजर आएगा। ये एक मैंने डेमो साइट जो है इसके अंदर क्रिएट की थी, वर्डप्रेस स्पार्टन 300। यहाँ पे ये जो 3 बार आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप साइट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रेफरेंस का खाना है ये खुल जाएगा। थीम है इस वक्त अभी लाइट, आप अगर इसको डार्क कर देंगे और यहाँ से हम इसको कर देते हैं अप्लाई, तो अब ये थोड़ा सा डार्क आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं आप इस तरह भी रख सकते हैं। न्यू साइट डिफॉल्ट, यानी जब आप कोई नई साइट बनाएंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, एनवायरनमेंट प्रेफर्ड है या कस्टम है। उसके बाद एडमिन ईमेल आप यहाँ पे दे लें ताकि आपको बार बार जो है वो सेटिंग ना करनी पड़े। आपने फर्ज कर लें 100 वेबसाइट्स बनाई हैं या 10 बनानी है तो फिर आप बार बार जो है वो इन्हीं सेटिंग्स को ना लिखें वहाँ पे। और डोमेन का जो सफिक्स होगा, सफिक्स कहते हैं लाह का, तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, साब के और लाह के। जो लफ्ज़ के शुरू में लगता है और जो लफ्ज़ के आखिर में लगता है उसको कहते हैं सफिक्स, और शुरू में लगने वाले को कहते हैं प्रीफिक्स। अब साइट का पाथ है लोकल साइट्स, यहाँ से हम क्लिक करेंगे ब्राउज के ऊपर
तो ये हमें उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे हमारा लोकल साइट्स का फोल्डर जो है वो पड़ा होगा। अब यहाँ पे सी ड्राइव में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यूज़र के ऊपर, और यहाँ पे यूज़र जो हमारा मेन यूज़र होगा उसको हम क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एल के खाने में, हम एल को प्रेस करेंगे तो ये लोकल साइट्स का एक फोल्डर है जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आपको ऐप, कन्फिग और लॉग्स की फाइलें नजर आएंगी। आपने जब भी वर्डप्रेस को खोलना है तो आप ऐप के अंदर जाएंगे, इसी तरीके से पब्लिक के अंदर जाएंगे, और ये उसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया आपको वर्डप्रेस। WP कंटेंट सेम वही कहानी जो हमने XAMPP पे की थी या हमने लोकल सर्वर पे की थी। थीम के अंदर जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो पड़े हुए हैं। PHP वर्जन अगर आप सेट करके रखना चाहते हैं पहले से आप सेट कर लें। MySQL का वर्जन और वेब सर्वर अपाची या नजिंक्स जो भी आपको देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट मोड ऑन है तो हमें डेवलपमेंट मोड चाहे इसको ऑन करके रखना है। और उसके बाद है एक्सपोर्टिंग, जब आपने साइट को एक्सपोर्ट करना है या डेटाबेस को, तो .zip हो, .tar हो, .gz हो या bz हो या tgz हो, ये एक्सपोर्ट करने की एक्सटेंशंस हैं। एडवांस में क्या लिखा हुआ है, फास्टर डॉकर वॉल्यूम्स है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है फिलहाल। ब्लू पोर्ट्स और एड ऑन्स अगर आपको देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने लॉग देखना हो लॉग देख सकते हैं, एग्जिट करना हो तो आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे, दोबारा फिर आप इसको इंस्टॉल करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से बाहर निकलना है तो इसको यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से चीज़ें मौजूद होंगी। आपने कोई नई साइट बनानी है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड लोकल साइट, यहाँ पे आप नाम देंगे अगेन, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ वर्डप्रेस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पार्टन्स 2019, कंटिन्यू कर देते हैं। आप कस्टम के ऊपर आ गए और कस्टम पे हमने ये जो सेटिंग की थी कंटिन्यू कर देते हैं, और अगेन इसके ऊपर हमने कोई डेटाबेस बनाना है, यहाँ से हम इसको करते हैं ऐड साइट, दूसरा एनवायरनमेंट बन गया। अब यहाँ पे जब आपने साइट क्रिएट की और लोकल एनवायरनमेंट हो गया तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आपको नजर आती हैं। अब यहाँ पे है ओवरव्यू, डेटाबेस, SSL और यूटिलिटीज़। अब यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट का वर्जन नंबर है, फिर वेब सर्वर, ये सारी डिटेल है। अब अगर ये चाहें कि आप ये दोस्तों को भी दिखाना चाहें तो फिर यहाँ पे नीचे आप देखें ये लाइव लिंक लिखा हुआ है, एनेबल या डिसेबल। जब मैं इसको एनेबल करूंगा तो इस URL के मुताबिक आप भी इसको देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेवोल्यूशन स्लाइडर इसके ऊपर इंस्टॉल कर दूं, और आप लोगों को मैं कुछ एडिटर के अकाउंट जो है वो ऑथराइज करूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, SSL की भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी यहाँ पे वो ट्रस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, अगर ना भी हो आपके पास ट्रस्ट लिखा हुआ आएगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एरर देगा। तो एरर उसी सूरत में होगा जब आपका जो होस्ट की फाइल है वो रीड ओनली होगी। आपको अनचेक करना होगा तो फिर आप SSL के ऊपर वंस क्लिक कर देंगे तो आपकी लोकल साइट लोकली भी महफूज हो जाएगी। उसके पास कुछ यूटिलिटीज़ हैं, हमें इस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे है एडमिन और उसके बाद है व्यू साइट, लेकिन अभी आपने देखा ये डिसेबल है। उसकी वजह क्या है, यहाँ राइट साइड पे आप देखें तो एक ग्रीन बटन नज़र आ रहा है। जब भी आपका लोकल एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट साइट के ऊपर। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अब आपकी ये जो साइट है ये देखा आपने ग्रीन हो गया। ये यहाँ से अगर आपने स्टॉप करना हो आप इसको स्टॉप करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और आप कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाएंगे। वापस आएंगे, लोकल बाई फ्लाई व्हील को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने फर्ज कर लें 10 साइटें बनाई हुई हैं, जिसको स्टार्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट साइट कर देंगे। अब यहाँ पे एडमिन और व्यू साइट, जब आप व्यू साइट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपके उस ब्राउजर में जो आपने डिफॉल्ट ब्राउजर सेट किया हुआ है, ये https www.wordpressspartans300.dev, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कोई डोमेन बनाई है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोस्तों को भी दें तो फिर आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आप उसका लाइव साइट का लिंक जो है वो एनेबल कर देंगे और ये आप दूसरों को भी दिखा सकते हैं। क्लाइंट को आपने दिखानी है, क्लाइंट को भी आप आर्जी तौर पर दिखा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से दोबारा डिसेबल कर दें। यहाँ से अगर आप इसका URL चेंज करना चाहें आप क्लिक करेंगे चेंज के ऊपर और यहाँ पे आप इसका URL भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप .dev की जगह पे, जैसे यहाँ पे आप देखें एरर आ रहा है, हेड्स अप वो कह रहा है कि .dev जो है वो इसकी जो TLD क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन, ये कहता है कि प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं भाई हमने रहना लोकल होस्ट में है, प्रॉब्लम क्या, किसी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो अगर आप .dev को .local करना चाहें, .me कर लें, अल्लाह दिता कर लें, इसमें लाला मूसा कर लें, जो भी आप करना चाहेंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाता है।
अब एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडमिन का इसका जो WP एडमिन का है फोल्डर वो ओपन हो जाएगा लिंक। अब इसी तरीके से आपने देखा वो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, ये हम उसके बैक एंड पे चलेंगे और ये लोकल साइट है और इस पे HTTPS भी चल रहा है। ये उन्होंने एक सर्टिफिकेट साथ दिया है SSL का, बड़ी जबरदस्त चीज है। अब वही सेम कहानी है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और बूम, अब आप इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर सारे तजर्बे करें। सेम वही है, यहाँ से आपने प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं या आपने थीम को नया इंस्टॉल करना है, थीम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, थीम्स नजर आ जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी लोकल इन्वायरमेंट में आपने ये सारे काम जो है वो मजे के कर दिए। तो आई होप कि अब आपके लिए, उन स्पार्टन्स के लिए जिनसे जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा था, उनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो है वो आ गए हैं। ये जो वैग्रेंट है ये भी इसी तरीके से, आप वैग्रेंट भी डाउनलोड करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में चीज़ें चली जाती हैं। तो मैं लिनक्स के हवाले से अभी आपको बताया कि उस तरफ हम नहीं जाते, हम विंडोज़ पे ही रहते हैं या आप मैक यूज़ करते हैं, तो लोकल बाई फ्लाई व्हील इज़ योर ऑप्शन। इसको जनाब आप इंस्टॉल कर लें, आप इसका थीम चेंज करना चाहते हैं थीम चेंज कर लें। तो आई होप कि इसको आप इंजॉय करेंगे और अब आपके पास कम अज़ कम ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि सर हमसे जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच।